ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय मां, जय श्री कृष्णा। मित्रों, यदि आपको अपने हृदय के अंतस्थल में कभी ऐसा अनुभव हुआ हो कि श्री रामकृष्ण देव के उपदेश अलौकिक हैं और प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि अपने मित्रों एवं संबंधियों को श्री रामकृष्ण वचनामृत के वीडियो अधिक से अधिक संख्या में शेयर अवश्य कीजिए, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो सकें। अब आज की वचनामृत में प्रवृत्ति और निवृत्ति का दूसरा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। प्रवृत्ति और निवृत्ति के पहले भाग में आपने सुना था श्री रामकृष्ण देव विश्राम कर रहे हैं। उधर पंचवटी में और बकुल के पेड़ के नीचे कुछ भक्त बैठे हुए हैं। दोनों मुखर्जी भाई, चुन्नीलाल, हरिपद, भवनाथ और तारक वृंदावन से अभी लौटे हैं। भक्तगण उनसे वृंदावन की बातें सुन रहे हैं। तारक नित्य गोपाल के साथ अब तक वृंदावन में थे। अब उससे आगे का प्रसंग ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री रामकृष्ण देव जरा विश्राम कर रहे हैं। श्यामदास माथुर अपने आदमियों को लेकर कीर्तन गा रहे हैं। सुखमय सागर मरुभूमि भयल, जलद निहारे चातक मरि गयल। श्री राधा का यह विरह वर्णन हो रहा है। सुनकर श्री रामकृष्ण देव को भावावेश हो रहा है। वे छोटी खाट पर बैठे हुए हैं। बाबूराम, निरंजन, राम, मनोमोहन, मास्टर, सुरेंद्र, भवनाथ आदि भक्त जमीन पर बैठे हैं। कोन्नगर के नवाई चैतन्य से गाना जम नहीं रहा है। श्री रामकृष्ण देव कीर्तन करने के लिए कह रहे हैं। नवाई मनोमोहन के चाचा हैं। पेंशन लेकर कोन्नगर में श्री गंगा जी के तट पर भजन साधन करते हैं। श्री रामकृष्ण देव का प्रायः दर्शन करने आते हैं। नवाई उच्च कंठ से कीर्तन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव आसन छोड़कर नृत्य करने लगे। साथ ही नवाई और भक्तगण उन्हें घेर कर नृत्य करने लगे। कीर्तन खूब जम गया। महिमाचरण भी श्री रामकृष्ण देव के साथ नृत्य कर रहे हैं। कीर्तन हो जाने पर श्री रामकृष्ण देव अपने आसन पर बैठे। हरि नाम के बाद अब आनंदमयी का नाम ले रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव भावपूर्ण हैं। नाम लेते हुए ऊर्ध्व दृष्टि हो रही है। गा रहे हैं, मां आनंदमयी होकर मुझे निरानंद न करना। फिर गाया, उसका चिंतन करने पर भाव का उदय होता है। जैसा भाव होता है फल भी वैसा ही मिलता है। इसकी जड़ विश्वास है। जो काली का भक्त है उसे तो जीवन मुक्त कहना चाहिए। वह सदा ही आनंद में रहता है। अगर उसके चरण रूपी सुधा सरोवर में चित्त लगा रहा तो समझना चाहिए उसके लिए पूजा, जप, होम, बलि ये सब कुछ भी नहीं है। श्री रामकृष्ण देव ने 3-4 गाने और गाए। अंत में जो पद उन्होंने गाया उसका भाव यह है,
मन आदरणीय श्यामा मां को यत्न पूर्वक हृदय में रखना। तू देख और मैं देखूं, कोई दूसरा उन्हें देखने ना पाए। यह गाना गाते हुए श्री रामकृष्ण देव जैसे खड़े हो गए, माता के प्रेम में पागल हो गए। आदरणीय श्यामा मां को हृदय में रखना, यह इतना अंश बार बार भक्तों को गाकर सुना रहे हैं। शराब पीकर मतवाले हुए की तरह सबको गाकर सुना रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव गाते हुए बहुत झूम रहे हैं। यह देख निरंजन उन्हें पकड़ने के लिए बढ़े। श्री रामकृष्ण देव ने मधुर स्वरों में कहा, मत छू। श्री रामकृष्ण देव को नाचते हुए देखकर भक्तगण उठकर खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण देव मास्टर का हाथ पकड़कर कहते हैं, नाच। श्री रामकृष्ण देव अपने आसन पर बैठे हुए हैं, भाव की पूर्ण मात्रा है, बिल्कुल मतवाले हो रहे हैं। भाव का उपशम होने पर कह रहे हैं, ओम 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 काली। भक्तों में से कितने ही खड़े हैं। महिमाचरण खड़े हुए श्री रामकृष्ण देव को पंखा झल रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव महिमाचरण से बोले, आप लोग बैठिए, आप वेद से जरा कुछ सुनाइए। महिमाचरण सुना रहे हैं, जय यजुमान आदि। फिर वे महानिर्वाण तंत्र से की स्तुति का पाठ करने लगे। ओम नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नवो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापने शाश्वताय, त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालकं सुप्रकाशम्, त्वमेकं जगत्कर्त पात्र प्रहर्त, त्वमेकं परम निश्चलम निर्विकल्पम, भयानां भयं भीषणं भीषणानां, गतिं प्राणनानां पावनं पावनानां, महोच्चय पदानां नियंतु त्वमेकं, परेशां परम रक्षणं रक्षणानां, वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो, वयं त्वां जगत साक्षी रूपम नमामः, सदेकं निधानं निरालंबमीशं, भवाम्बोधो बोधिपतपोतं शरण्यं व्रजामा। श्री रामकृष्ण देव ने हाथ जोड़कर स्तुति सुनी। पाठ हो जाने पर हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया। भक्तों ने भी प्रणाम किया। कलकत्ते से अधर आए, श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, आज खूब आनंद रहा। महिम चक्रवर्ती भी इधर झुक रहा है। कीर्तन में खूब आनंद रहा। क्यों? मास्टर बोले, जी हां, महिमाचरण ज्ञान चर्चा करते हैं। आज उन्होंने कीर्तन किया है और नाचे भी हैं। श्री रामकृष्ण देव इस बात पर आनंद प्रकट कर रहे हैं। शाम हो रही है। भक्तों में से बहुतेरे श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम कर विदा हुए। शाम हो गई है। दक्षिण वाले लंबे बरामदे में और पश्चिम के गोल बरामदे में बत्ती जला दी गई। कुछ देर बाद चंद्रोदय हुआ। मंदिर का आंगन, बगीचे के रास्ते, गंगा तट, पंचवटी, पेड़ों का ऊपरी हिस्सा, सब कुछ चांदनी में हंस रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव अपने आसन पर बैठे हुए भावावेश में माता का स्मरण कर रहे हैं। अधर आकर बैठे। कमरे में मास्टर और निरंजन भी हैं। श्री रामकृष्ण देव अधर के साथ बातचीत कर रहे हैं।
श्री रामकृष्ण देव बोले, अजी तुम कब आए? कितना कीर्तन और नृत्य हो गया। श्यामदास का कीर्तन था राम के उस्ताद का, परंतु मुझे बहुत अच्छा न लगा। उठने की इच्छा भी नहीं हुई। उस आदमी की बात फिर पीछे से मालूम हुई। गोपीदास के साथ वाले ने कहा, मेरे सिर पर जितने बाल हैं उतनी उसकी रखेलियां हैं। सब हंसते हैं। क्या तुम्हारा काम हुआ? अधर डिप्टी हैं, 300 तनख्वाह पाते हैं। उन्होंने कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन के लिए अर्जी दी थी। वहां 1000 रुपये महीने की तनख्वाह है। इसके लिए अधर कलकत्ते के बहुत बड़े बड़े आदमियों से भी मिले थे। श्री रामकृष्ण देव मास्टर और निरंजन से बोले, हाजरा ने कहा था अधर का काम हो जाएगा, तुम जरा मां से कहो। अधर ने भी कहा था। मैंने मां से कहा था, मां यह तुम्हारे यहां आया जाया करता है, अगर उसे जगह मिलनी हो तो दे दो। परंतु इसके साथ ही मां से मैंने यह भी कहा था कि मां उसकी बुद्धि इतनी हीन है, ज्ञान और भक्ति की प्रार्थना न करके तुम्हारे पास यह सब चाहता है। अधर से बोले, क्यों नीच प्रकृति के आदमियों के यहां इतना चक्कर मारते फिरे? इतना देखा और समझा। 7 कांड रामायण पढ़कर सीता किसकी भार्या थी, इतना भी नहीं समझे। अधर बोले, संसार में रहने पर इन सबके बिना किए काम भी नहीं चलता। आपने तो मना भी नहीं किया था। श्री रामकृष्ण देव बोले, निवृत्ति ही अच्छी है, प्रवृत्ति अच्छी नहीं। इस अवस्था के बाद मुझे तनख्वाह के बिल पर दस्तखत करने के लिए कहा था। मैंने कहा, यह मुझसे न होगा, मैं तो कुछ चाहता ही नहीं। तुम्हारी इच्छा हो तो किसी दूसरे को दे दो। एकमात्र ईश्वर का दास हूं और किसका दास बनूं? मुझे खाने की देर होती थी, इसलिए मलिक ने भोजन पकाने के लिए एक ब्राह्मण नौकर रख दिया था। 1 महीने में 1 रुपया दिया था। तब मुझे लज्जा हुई। उसके बुलाने से ही दौड़ना पड़ता था। खुद जाऊं वह बात दूसरी है। सांसारिक जीवन व्यतीत करने में मनुष्य को न जाने कितने नीच आदमियों को खुश करना पड़ता है और उसके अतिरिक्त और भी न जाने क्या क्या करना पड़ता है। ऊंची अवस्था प्राप्त होने के पश्चात तरह तरह के दृश्य मुझे दिख पड़ने लगे। तब मां से कहा, मां यहीं से मन को मोड़ दो, जिससे मुझे धनी आप लोगों की खुशामद न करनी पड़े। जिसका काम कर रहे हो उसी का करो। लोग 150 रुपए के लिए भी जी देते हैं, तुम तो 300 रुपया महीना पाते हो। उस देश में मैंने डिप्टी देखा था, ईश्वर घोषाल को, सिर पर टोपी और गुस्सा नाक पर। मैंने लड़कपन में उसे देखा था। डिप्टी कुछ कम थोड़े ही होता है। जिसका काम कर रहे हो उसी का करते रहो। एक ही आदमी की नौकरी से जी उब जाता है, फिर 5 आदमियों की नौकरी। एक स्त्री किसी मुसलमान को देखकर मुग्ध हो गई थी। उसने उसे मिलने के लिए बुलाया। मुसलमान आदमी अच्छा था, प्रकृति का साधु था। उसने कहा, मैं पेशाब करूंगा, अपनी हंडी ले आऊं।
उस स्त्री ने कहा, हंडी तुम्हें यहीं मिल जाएगी, मैं दूंगी तुम्हें हंडी। उसने कहा, ना, सो बात नहीं होगी। जिस हंडी के पास मैंने एक दफे शर्म खोई है, इस्तेमाल तो मैं उसी को करूंगा। नई हंडी के पास दोबारा बेईमान ना हो सकूंगा। यह कहकर वह चला गया। औरत की भी अक्ल दुरुस्त हो गई। हंडी का मतलब वह समझ गई। पिता का वियोग हो जाने पर नरेंद्र को बड़ी तकलीफ हो रही है। माता और भाइयों के भोजन वस्त्र के लिए वे नौकरी की तलाश कर रहे हैं। विद्यासागर के बहु बाजार वाले स्कूल में कुछ दिनों तक उन्होंने प्रधान शिक्षक का काम किया था। अधर बोले, अच्छा, नरेंद्र कोई काम करेगा या नहीं? श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ, वह करेगा, मां और भाई जो हैं। अधर बोले, अच्छा, नरेंद्र की जरूरत 50 रुपए से भी पूरी हो सकती है और 100 रुपए से भी उसका काम चल सकता है। अब अगर उससे 100 रुपए मिले तो वह काम करेगा या नहीं? श्री रामकृष्ण देव बोले, विषयी लोग धन को आदर करते हैं। वे सोचते हैं कि ऐसी चीज और दूसरी ना होगी। शंभू ने कहा, यह सारी संपत्ति ईश्वर के चरणों में सौंप जाऊं, मेरी बड़ी इच्छा है। वे विषय थोड़े ही चाहते हैं, वे तो ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य ये सब चाहते हैं। जब श्री ठाकुर मंदिर में गहने चोरी चले गए, तब सेजो बाबू ने कहा, क्यों महाराज, तुम अपने गहने न बचा सके? हंसेश्वरी देवी को देखो, किस तरह अपने गहने बचा लिए थे। सेजो बाबू ने मेरे नाम एक ताल्लुका लिख देने के लिए कहा था। मैंने काली मंदिर से उनकी बात सुनी। सेजो बाबू और हृदय एक साथ सलाह कर रहे थे। मैंने सेजो बाबू से जाकर कहा, देखो, ऐसा विचार न करो, इसमें मेरा बड़ा नुकसान है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का दूसरा भाग यही समाप्त होता है। शेष भाग अगले वीडियो में। धर्म संबंधी नई नई एवं प्रामाणिक जानकारी पाने के लिए अपने चैनल नई रोशनी से जुड़े रहें। आप सभी का कल्याण हो। जय ठाकुर, जय मां, जय श्री कृष्णा।